मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे डैशबोर्ड का अवलोकन करेंगे। 2:30 बजे गांधीनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, तो गुजरात का ये महत्वपूर्ण दौरा कई मायनों में खास है। 2:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर हाई लेवल बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी, मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोनों राज्यों में जन कल्याण संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। शाम 5 बजे भोपाल लौटकर मंत्रालय में भी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। तो दो राज्यों के बीच आपसी समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, दोनों राज्यों के विकास के लिए कैसे एक साथ मिलकर कदम ताल किए जाए, इसके साथ ही नीतिगत निर्णयों पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा डैशबोर्ड का अवलोकन भी मुख्यमंत्री करेंगे। खास बात यह कि शाम को जब भोपाल वापसी होगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। तो कैबिनेट की बैठक भी शाम को होना है, उसमें भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गुजरात में वरिष्ठ नेताओं, सीएम के साथ भी बैठक होगी। तो आज का ये दिन काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए, क्योंकि दोनों राज्य आपसी समन्वय के साथ कैसे विकास के मार्ग पर कदम ताल कर सके, इसी पर मंथन होगा। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के दौरे पर हैं। दोनों राज्यों के बीच विकास कार्यों को लेकर कैसे आपसी समन्वय के साथ विकास के मार्ग पर कदम ताल किया जा सके, इसी को लेकर बातचीत होगी, बैठक भी होगी। क्या जानकारी दौरे से महत्वपूर्ण? सुनो, कल भी जो है मुख्यमंत्री गुजरात से उन्होंने मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कई विषयों पर, खास तौर से अंतर्राज्यीय विषयों पर, क्योंकि आज जो है बैठक होनी है, ऐसे में इस हाई लेवल बैठक से पहले कल की गुजरात के मुख्यमंत्री की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें अंतर्राज्यीय जो मामले थे, दोनों राज्यों के जनहितैषी विषयों से पर जो है चर्चा की गई दोनों मुख्यमंत्रियों के द्वारा। साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजनाओं पर भी चर्चा की और इन परियोजनाओं को गति देने के लिए जो प्लान था उसको भी वहां पर बताने का काम किया। इसके अलावा दोनों राज्यों के बीच में संयुक्त रूप से किस तरीके से आगे जनहितैषी प्रदेशों के विकास हितैषी काम किए जाएंगे, उसकी प्लानिंग पर भी चर्चा हुई है। क्योंकि आज जो है मुख्यमंत्री निवास पर गुजरात के वहाँ पर जो है महत्वपूर्ण और हाई लेवल की जो मीटिंग होनी है, उसमें मुख्यमंत्री गुजरात मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे। अलग अलग मंत्रालयों के जो विभाग हैं उनके प्रमुख अधिकारी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। इस हाई लेवल बैठक में दोनों ही राज्यों की संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा होगी, अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा होगी और जनहितैषी विषयों के साथ प्रदेश के विकास से जुड़े मामलों पर जो है मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। और हो सकता है कि जब ये बैठक खत्म हो तो उसके बाद कई बड़े फैसले जो है इस बैठक के दौरान लिए जाएं, जिसमें मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार मिले, साथ ही गुजरात के विकास को रफ्तार मिले। तो दोनों सरकारें किस तरीके से काम कर रही है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। गुजरात राज्य में जो अभी तक कामकाज किए गए हैं, जनता से जुड़ी योजना है, केंद्र की सहायता से कई विकास काम और जनता से जुड़ी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, उनके कामकाज किस तरीके से, क्योंकि सीएम जो डेस्क है उसका भी जो है डैशबोर्ड है उसका भी अवलोकन करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ के कामकाज को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जानेंगे और साथ में मध्य प्रदेश के कामकाज को भी गुजरात के मुख्यमंत्री जानेंगे। तो दोनों ही तालमेल के जरिए किस तरीके से विकास करेंगे, प्लानिंग करेंगे, रणनीति बनाएंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना के अलावा भी जनता से जुड़ी कई योजनाएं जो संचालित की जा रही है, कई मामलों में मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 है। यानी मध्य प्रदेश किस तरीके से इन मामलों में नंबर 1 बना, इस फॉर्मूले को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बनाएंगे, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का मामला हो, लाडली बहना का मामला हो, या फिर केंद्र सरकार की जो योजना है मातृशक्ति योजना या दूसरी योजना है, उसमें मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बनता जा रहा है।
तो ऐसे में मध्य प्रदेश क्यों नंबर 1 बना, उसकी क्या रणनीति थी, इन रणनीतियों को जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री को, उनके अधिकारी, उनके मंत्रियों को अवगत कराएंगे। लेकिन गुजरात भी लगातार अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर दूध उत्पादन हो या फिर दूसरे मामले, उनमें भी कहीं ना कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है इंडस्ट्री के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में। तो उस दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश वहाँ से भी जो है कुछ ना कुछ लेकर आएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वहाँ की कई प्लानिंग को जो है मध्य प्रदेश में लागू भी कर सकते हैं और मध्य प्रदेश की कई प्लानिंग गुजरात में लागू हो सकती है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को लेके पिछले दिनों मुख्यमंत्रियों के साथ जो है बैठक हुई थी, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया था। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में 50% की हिस्सेदारी जो है वो आने वाले समय में गुजरात की होने वाली थी बिजली के क्षेत्र में। तो ऐसे में मध्य प्रदेश भी इस टारगेट की तरफ काम कर रहा है। कई उद्योग जो गुजरात में लगातार संचालित किए जा रहे हैं, उनकी प्लानिंग और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में होना है। तो ऐसे में ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण बता रही है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे और उन फैसलों की वजह से मध्य प्रदेश के विकास ही नहीं बल्कि जनता के जन कल्याण को भी कहीं ना कहीं रफ्तार मिलने का काम होगा। बिल्कुल मनोज जी, तो वाइब्रेंट गुजरात, मैग्निफिसेंट एमपी का मॉडल स्टेट अब विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ जा रहा है। दोनों राज्यों के बीच संयुक्त रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों को लेकर भी महत्वपूर्ण बातचीत होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ मनोज जी।